पहचान। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं शिखा शर्मा। राजस्थान की धरती पर नारी शक्ति सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि परिवर्तन की पहचान है। उसी नारी शक्ति को सम्मान, पहचान और पंख देने के लिए फर्स्ट इंडिया मीडिया ग्रुप प्रस्तुत करता है महिला शक्ति सिद्धि सम्मान। ये सम्मान सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं बल्कि उन महिलाओं को सलाम है जो संघर्ष को अपनी ताकत बनाकर समाज में बदलाव की इबारत लिख रही हैं। महिला शक्ति सिद्धि सम्मान के अंतर्गत जनवरी माह के लिए सामाजिक परिवर्तनकर्ता भाग्यश्री सैनी का चयन किया गया है, जो सिर्फ सम्मान की नहीं बल्कि संकल्प, संघर्ष और सामाजिक परिवर्तन की जीवंत मिसाल है। मेरी उड़ान, मेरी पहचान। बताएंगे आपको सामाजिक परिवर्तनकर्ता के रूप में अपनी पहचान बनाने वाली भाग्यश्री सैनी के बारे में, लेकिन उससे पहले फर्स्ट इंडिया के सीईओ एंड मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा से जानिए महिला शक्ति सिद्धि सम्मान कार्यक्रम का विजन और लक्ष्य। महिला शक्ति सिद्धि सम्मान हर महीने ये सम्मान दिया जाएगा और 18 से 60 वर्ष की ऐसी महिलाएं जो कि समाज में बदलाव लाई हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण में उन्होंने काम किया है, उनको ये पुरस्कार दिया जाएगा। कहते हैं जब एक महिला ठान ले तो हालात नहीं इतिहास बदलता है। राजस्थान की वही शक्ति, वही संकल्प, वही साहस आज हमारे सामने एक मिसाल बनकर खड़ा है। महिला शक्ति सिद्धि सम्मान में आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी सामाजिक परिवर्तनकर्ता महिला की प्रेरक कहानी जो संघर्ष से शुरू होकर सामाजिक आंदोलन तक पहुंचती है। ये कहानी है भाग्यश्री सैनी की, जिन्होंने हजारों बेटियों के जीवन को बदला। आइए देखते हैं एक ऐसी महिला की यात्रा जिसने अपने दर्द को ताकत बनाया और कहा, नो मोर ड्रॉप आउट। राजस्थान की मिट्टी में कई बेटियों के सपने समय से पहले ही जिम्मेदारियों के बोझ तले दबा दिए जाते हैं। कुछ हाथों में किताबें आने से पहले ही चूड़ियां पहना दी जाती हैं। कुछ आंखों में बसे सपनों को समाज की परंपराएं धुंधला कर देती हैं। भाग्यश्री सैनी ने भी अपने जीवन में ऐसी ही एक कठोर सच्चाई का सामना किया। बाल विवाह की पीड़ा, अधूरे बचपन की कसक और परिस्थितियों की बेबसी, यह सब भाग्यश्री सैनी ने बहुत करीब से महसूस किया। लेकिन जहां कई कहानियां यहीं थम जाती हैं, वहां से उनकी कहानी शुरू हुई। भाग्यश्री सैनी ने तय किया कि उनका दर्द किसी और बेटी की किस्मत में नहीं आएगा। यही सोच आगे चलकर नो मोर ड्रॉप आउट अभियान में बदल गई। यह एक ऐसी पहल थी जो हजारों घरों की सोच को बदलने के लिए मिसाल बनी, और इसी सोच को बुलंद करने और भाग्यश्री सैनी की कहानी को युवाओं के लिए प्रेरणादायक बनाने के लिए फर्स्ट इंडिया न्यूज ने भाग्यश्री सैनी को महिला शक्ति सिद्धि सम्मान से नवाजा। मेरी उड़ान, मेरी पहचान। दुनिया को दिखा दूं अपनी असली पहचान। सबसे पहले तो मैं फर्स्ट इंडिया न्यूज़ का थैंक यू कहना चाहूँगी, आभार व्यक्त करूँगी कि उन्होंने मुझे इस सम्मान के लिए चुना, और ऑब्वियसली मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। और उसके बाद में हमारे फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के जो सीईओ हैं पवन अरोड़ा जी सर, उनको थैंक यू कहना चाहूँगी कि उनकी लीडरशिप में ये एक बहुत बेहतरीन इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ है, क्योंकि महिलाएं हमेशा से बहुत वंचित रही हैं, और हम लोग विमेन एम्पावरमेंट की बात करती है तो महिलाएं अभी जागरूक हुई हैं, और बहुत सी महिलाएं हमारे समाज में ऐसी हैं जो बढ़ चढ़कर समाज को बदल रही हैं, अपने अपने क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरत है कि हम उनको सम्मानित करें, उनके कार्य के लिए उन्हें अप्रिशिएट करें। तो आई एम रियली थैंकफुल कि ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के लिए। ग्रामीण क्षेत्र से ताल्लुक रखने वाली भाग्यश्री सैनी ने एक लड़के लड़की के बीच के भेदभाव को करीब से देखा है। बाल विवाह की पीड़ा, अधूरे बचपन की कसक और परिस्थितियों की बेबसी को उन्होंने बहुत करीब से महसूस किया। लेकिन भाग्यश्री सैनी ने अपने व्यक्तिगत संघर्ष को अपने जीवन पर हावी नहीं होने दिया, बल्कि उसे अपनी ताकत बना लिया।
मैं जिस परिवेश से आती हूँ, मैं एक बहुत ग्रामीण क्षेत्र से आती हूँ जहाँ पे महिलाओं और बेटियों के साथ बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन होते हैं। बेटा और बेटी में हमेशा से वो अंतर देखा जाता है, चाहे वो एजुकेशन के लेवल पे हो, चाहे वो पहनने के लेवल पे हो, चाहे वो सोच के लेवल पे हो। तो वो जो चीज़ है वो बचपन से मेरे अंदर थी कि सही और गलत, अगर ये चीज़ बेटों के लिए है तो बेटियों के लिए क्यों नहीं है, अगर आप बेटों को इस चीज़ के लिए नहीं रोक रहे हो तो बेटियों के लिए क्यों रोक रहे हो। तो वो जो चीज़ है, वो जो अभाव है, वो जो सराउंडिंग थी जो मैंने अपने बचपन में देखी है महिलाओं को, बेटियों को लेके, उस चीज़ ने मुझे हमेशा प्रेरित किया कि हाँ, मुझे बेटी और महिलाओं की आवाज़ बनना और उनके सशक्तिकरण के लिए काम करना। समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ होती हैं, मैं मानती हूँ एक कुरीति का हिस्सा मैं भी थी, बट आई एम प्राउड टू से कि मैंने उस कुरीति को ना कहा। और ना जाने ऐसी हज़ारों बेटियों के बीच में जब भी मैं जाती हूँ तो मुझे किसी और का एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मेरा अपना एग्जाम्पल उनके लिए। कुरीतियों का बोझ झेल चुकी भाग्यश्री सैनी ने अपने व्यक्तिगत संघर्ष को राजस्थान की बेटियों के भविष्य को संवारने के संकल्प में बदल दिया। जब समाज ने उनके सपनों पर विराम लगाया तो उन्होंने महसूस किया कि ना जाने कितनी बेटियां होंगी जो मेरी तरह समाज की कुरीतियों का शिकार हुई होंगी। लेकिन भाग्यश्री ने ठाना कि मेरे बाद किसी बेटी को इन कुरीतियों का शिकार ना होना पड़े, और यही वह मोड़ था जहां एक पीड़ित बालिका एक जागरूक महिला में बदली और फिर एक सामाजिक आंदोलन की नींव रखी गई, जिसके बाद अनसंग स्टार ट्रस्ट के जरिए नो मोर ड्रॉप आउट अभियान चलाया गया, जो सिर्फ एक अभियान नहीं बल्कि एक घोषणा थी, एक प्रतिज्ञा थी कि अब कोई बेटी स्कूल छोड़ने को मजबूर नहीं होगी। मैं कुछ साल पहले स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से डीएलसी कोर्स कर रही थी वुमेन राइट्स में, एंड मुझे तब इन बेटियों से पहली बार मुझे एक एनजीओ का इंटरव्यू करना था और पहली बार एक सेंटर पे मैं इन बच्चियों से मिली थी। उनसे पूछा कैसा लग रहा है आपको क्लास में आके, इतने सालों बाद में कैसा लग रहा है आपको पढ़ के। तो एक बच्ची ने बहुत मुस्कुराते हुए, मुंह नीचे करते हुए मुझे बोला कि मैम हमें क्या करना है डिग्री लेके। और मुझे वो चीज़ इतनी हिट की कि मैं अपने घर में, परिवार में, आसपास की लड़कियों में सिर्फ एक एजुकेशन है जो उन्होंने में और मेरे में डिफरेंस पैदा किया। तो ये बच्ची एजुकेशन के लिए ऐसे बोल कैसे कर सकती है, क्योंकि एजुकेशन ही आपकी आइडेंटिटी बनाता है, आपके थॉट्स को कहीं ना कहीं मैच्योर करता है, आपके अंदर जो तर्क और वितर्क है और जो सही और गलत है वो एजुकेशन ही पैदा करता है। तो वो जो मोमेंट था जब उस बच्ची ने मुझे बोला था, उस मोमेंट पे मैंने सोचा था कि हाँ, मुझे इन ड्रॉप आउट्स बच्चियों के लिए काम करना है। जब मैं उन बच्चियों से सेंटर से मिलके निकली और 2 महीने बाद में मुझे एक अवार्ड मिला था, और उस अवार्ड में चूंकि वो मुझे सिलिकोसिस और अन्य कार्यों के लिए मिला था और उन्होंने अनाउंस किया था कि ये ड्रॉप आउट्स बच्चियों के सशक्तिकरण के लिए भी कार्य कर रही है। एंड मुझे उस वक्त लगा कि यार मैंने उतना तो काम ही नहीं किया जितना इन्होंने बोल दिया है। उस मोमेंट पे सोचा मैंने कि मुझे करना है। एंड 2019 में मैं काम पहले से कर रही थी, बट मैंने इसको एक प्लेटफॉर्म दिया और राजस्थान अनसंग स्टार्स अभियान की शुरुआत की। और चूंकि मैंने अकेले ने शुरुआत की थी और आज तो 45 लोग मेरी टीम में जुड़ गए हैं। उसी के तहत बहुत सी बेटियां ने कोरोना के टाइम पे अपनी पढ़ाई को छोड़ा है। आज हमारा जो राजस्थान अनसंग स्टार्स अभियान है उसके बैनर तले एक इनिशिएटिव हमने नो मोर ड्रॉप आउट्स स्टार्ट किया कि कोई भी बेटी अब अपनी एजुकेशन को ना छोड़े। और नो मोर ड्रॉप आउट्स अभियान के तहत जो हमारे आदिवासी अंचल है, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और अन्य जिलों में जो 7 जिले हैं, उनमें हमने कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, स्कूल की बेटियों को नो मोर ड्रॉप आउट्स अभियान के तहत हमारी टीम ने हमने उन्हें जागरूक किया। जब मैं एक बच्ची से मिलने गई थी ईदगाह और उसने 12th का फॉर्म भर दिया, और जब मैंने बोला कि क्या कर रहे हो आप पढ़ाई में अब 10th के बाद में, तो उसने बोला कि मैम 12th दे रहे हैं तो साइंस से, और वो बहुत ब्रिलियंट बच्ची है। तो थोड़ा सा जब उसको मोटिवेट किया और जब मैं घर आई तो उसने मुझे कॉल किया कि मैम हमने तो ये सोचा था कि 12th का फॉर्म भर दिया, ये एग्ज़ाम देना ही नहीं है, बट चूंकि आप आ गए और आपको देख के एक उम्मीद और एक उमंग आई है तो अब हम ये एग्ज़ाम श्योरिटी से देंगे। ये एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, लेकिन जब आप उन बेटियों को देखते हैं जो ड्रॉप आउट हो गई थी, लेकिन आपने उनको जब एक मौका दिया, आपने जब उनको मानसिक, शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक स्तर पे उन्हें इस हेतु प्रिपेयर किया, और वो जब स्कूल जा रही हैं, और स्कूल ही नहीं वो कॉलेज में भी जा रही हैं, तो ऑब्वियसली आपको बहुत अच्छा लगता है और आपको समझ में आता है कि किसी भी व्यक्ति को अगर आप जीवन में एक मौका जो और देते हैं वो बहुत मायने रखता है। स्कूल ड्रॉप आउट लड़कियों को वापस शिक्षा की ओर ले जाने के साथ भाग्यश्री सैनी का लक्ष्य है हर लड़की को अपने पैरों पर खड़े होने के काबिल बनाना।
भाग्यश्री ने अनसंग स्टार ट्रस्ट के जरिए राजस्थान के जयपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जालोर, झालावाड़ और अजमेर जैसे जिलों में हजारों परिवारों की 7,300 से अधिक बालिकाओं को दोबारा औपचारिक शिक्षा से जोड़ा और 22,000 से अधिक बालिकाओं को शिक्षा और करियर के लिए प्रेरित किया, जो कोई साधारण उपलब्धि नहीं है। गांव की पगडंडियों से लेकर स्कूल के प्रांगण तक, सामुदायिक बैठकों से लेकर अभिभावकों के संवाद तक यह यात्रा आसान नहीं थी। कई बार विरोध मिला, कई बार ताने मिले, कई बार दरवाजे बंद हुए, लेकिन हर बार एक नई सुबह ने उनका इंतजार किया। बहुत टफ होता है, बहुत इजी नहीं होता है। हमने राजस्थान अनसंग स्टार्स अभियान के तहत 7 जिलों की 7300 जो ड्रॉपआउट्स बेटी हैं उनको शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक तौर पे हमने सशक्त किया और 22,000 नो मोर ड्रॉपआउट्स के तहत किया। अगर आप हमारी बेटियों को, ड्रॉपआउट्स बेटियों को देखेंगे तो आधों ने स्कूल इसलिए छोड़ दिया कि मैम कॉएड स्कूल था और पेरेंट्स सिक्योरिटी पर्पज से नहीं भेजेंगे। आधों ने इसलिए छोड़ दिया कि मैम स्कूल बहुत दूर है। आधों ने इसलिए छोड़ दिया कि मैम लड़के जो हैं वो छेड़े नहीं या बोले नहीं, पेरेंट्स को ये डर है। ये जो कार्यक्रम है ये ड्रॉपआउट्स बेटियों के लिए शुरू किए गए थे और हर कार्यक्रम का अपना एक पर्पस है। जैसे अगर सोच समझ है तो सोच समझ कम्युनिटी मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है। हमारी जो ड्रॉपआउट्स बेटियाँ, उनके जीवन की जो परिस्थितियाँ हैं उनमें वो मानसिक स्वास्थ्य उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। तो भारत से जो 36 मानसिक स्वास्थ्य के लिए जो डॉक्टर्स होंगे या जो एक्सपर्ट्स होंगे उनको इंक्लूड करते हुए हमने कार्यक्रम चलाया था। तो ऑब्वियसली सोच समझ कार्यक्रम हमारी बच्चों ने बहुत पसंद किया था, क्योंकि वो कहते हैं ना, हम सभी लोग पढ़ाई की बात करते हैं, सभी लोग उनके ज्ञान की बातें कर रहे हैं, आर्थिक सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, लेकिन सोच समझ कार्यक्रम ऐसा है जहाँ पे लोग उनकी बातें कर रहे हैं। आपको क्या बुरा लग रहा है, आपके जीवन में क्या चुनौती है, उसको लाइट कैसे किया जा सकता है, उसको दूर कैसे किया जा सकता है। लड़कियों ने अपने हुनर को नई उड़ान दी। सिलाई का कौशल सीखकर आज ये लड़कियां अपने हुनर को कपड़ों पर अलग अलग तरह की डिजाइन में ढाल रही हैं और इसे इनकम का जरिया भी बना रही हैं। मेरी उड़ान, मेरी पहचान। फर्स्ट इंडिया से बातचीत में इन लड़कियों ने बताया कि भाग्यश्री के सहयोग से आज हम अपने हुनर को पंख लगा रहे हैं और हम अपने पैरों पर खड़े होने में काबिल बन रही हैं। यहाँ पे भाग्यश्री मैम ने हमारे लिए सेंटर खुलवाया फ्री में और हमें आगे बढ़ने की पूरी हिम्मत दी और है ना, हम यहाँ पर अपने हुनर के लिए यहाँ पे हम कपड़े अपने सीते हैं और बाहर की सिलाई भी करते हैं और है ना, यहाँ की हमारी टेलर नौशाबा बाजी है और इन्होंने भी हमारे लिए बहुत हिम्मत करी और हम आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं ना पढ़ाई भी करती हूँ और खुद की सिलाई भी करती हूँ और मैं ना बाहर के कपड़े भी सी सकती हूँ। मैम ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। मैम के थ्रू हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, खुद के पैरों पे खड़ा होना सीखा है। मतलब अगर जब तक आप खुद के लिए खड़े नहीं होगे ना तो कुछ नहीं हो सकता, आपका कहीं वैल्यू नहीं रहेगी आपकी। ये सब चीज़ें हमने भाग्यश्री मैम के थ्रू सीखी हैं और मैम ने हमें बहुत मोटिवेशन दिया है। मैं मेरी लाइफ के अंदर ड्रॉप आउट कर चुकी थी 9th के बाद, फिर मेरी लाइफ के अंदर भाग्यश्री मैम की एंट्री, उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया। उसके बाद मैंने 10th का एग्ज़ाम दिया। 10th का एग्ज़ाम देने के बाद में मैं मेरी लाइफ में ड्रॉप आउट कर चुकी थी। मैंने सोचा था कि अब मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाऊँगी, लेकिन जब भाग्यश्री मैम ने मुझे मोटिवेट किया तो मेरे दिल में एक उमंग जागी कि हाँ, मैं भी कुछ कर सकती हूँ। मुझे सिलाई सीखनी थी, मुझे मतलब अच्छी लगती थी सीना, मतलब कि मैं घर का ना देखती थी, सब जने सीते थे तो मुझे सीखना था आगे। तो मुझे नौशाबा मैम मिली, फिर भाग्यश्री मैम मिली, उन्होंने मुझे सिखाया आगे और हुनर दिया कि तुम ये कर सकती हो, सीख सकती हो। बहुत अच्छा लग रहा है सीने के बाद। मैं अपने खुद के भी कपड़े सीती हूँ, बाहर की भी सिलाई लेती हूँ। बहुत सारे लोग मुझसे सिलाई सिलवाते हैं, अपने कपड़े सिलवाते हैं और मैं आगे भी कुछ करना चाहती हूँ। मैं 12th पास हूँ और इस पढ़ाई के साथ साथ मैं सिलाई भी करती हूँ और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट भी हूँ। और नौशाबा मैम ने और भाग्यश्री मैम ने हमारा बहुत साथ दिया। सर्टिफिकेट के थ्रू मैं अब आगे बढ़ सकती हूँ। मैंने अच्छी तरह सिलाई सीखी और आज मैं खुद के कपड़े सी रही हूँ, बाहर के कपड़े भी सी रही हूँ और आज थोड़े बहुत पैसे कमा भी रही हूँ और इंशाल्लाह आगे भी ज़रूर सीखूंगी। मैं भाग्यश्री मैम से जब मिली तो मैम ने बोला कि हम एक सेंटर खोलना चाहते हैं। वैसे तो मैं सिलाई घर पे ही सिखाती थी बच्चियों को, मेरा खुद का सेंटर चलता था। फिर मैंने सोचा हाँ ठीक है, अगर लड़कियों को हम फ्री में सिखाएंगे तो ज़्यादा लड़कियाँ आएंगी। और 2 बैचों में सिखाती थी मैं, सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक मैं सिखाती थी उन लड़कियों को। तो इन सब लड़कियों ने सीखा मेरे से और अब सीख कर अपने ना
काम भी कर रही हैं अच्छे से, खुद के कपड़े भी सी रही हैं, और कुछ ऐसी हैं जो अपना बुटीक खोलना चाहती हैं, कुछ है ना कंपनियों में भी जा रही हैं। मैम ने सब करा, मशीनें ला के दी, हर चीज़ मतलब छोटी से छोटी मैम ने हमारी पूरी करी, और वो भी सब फ्री में, कुछ भी ऐसा नहीं कि हमें पैसा देना पड़ा उसके लिए। मेरी उड़ान, मेरी पहचान। अभी वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे भाग्यश्री सैनी की कुछ खास उपलब्धियां। मेरी उड़ान, मेरी पहचान। मेरी उड़ान, मेरी पहचान। आपका एक बार फिर स्वागत करती हूं और चलिए जारी रखते हैं भाग्यश्री सैनी के इस में बेटियां हैं, ये हम लोगों ने स्किल ट्रेनिंग सेंटर खोला था सिलाई के लिए, क्योंकि इन बच्चियों को यही सीखना था, और मेरी उड़ान करके, और 80 बच्चियों को हम लोगों ने इस सेंटर के तहत फ्री ट्रेनिंग दी गई है। और ये जो बच्चियां हैं, ये अमूमन बच्चियां हैं वो ड्रॉप आउट्स हैं, स्कूल ड्रॉप आउट्स, जिन्होंने अपनी पढ़ाई को अपनी विपरीत परिस्थितियों के कारण छोड़ दिया। बहुत सारी बच्चियां हैं वो बाल विवाह सर्वाइवर भी हैं, जिनका बचपन में शादी कर दी गई थी और उनके पास शिक्षा और स्वरोजगार दोनों ही चीज़ें नहीं थी, और ना ही कोई ट्रेनिंग थी। तो इन बच्चियों को ध्यान में रखते हुए ये स्किल डेवलपमेंट सेंटर मेरी उड़ान हमने खोला, और इनको 2 महीने की सिलाई की ट्रेनिंग हम लोगों ने प्रदान की। और आज जो हमारे बीच में बच्चियां हैं, ये सिर्फ ना अपने लिए सिल लेती हैं, बल्कि अपने आस पड़ोस के लोगों के लिए भी सिल लेते हैं। और आज वो, मैं ये कह सकती हूँ कि आज वो अपने दम पे कुछ पैसे कमा रही हैं, जहाँ पे अपने वो डिसीजन खुद ले सकती हैं। भाग्यश्री मैडम हमारी कौम की बच्चियों के लिए बहुत मेहनत कर रही है, बहुत मोटिवेट कर रही है, और बुरखे वाली बच्चियों को अपने पैरों पे खड़ा कर रही है। बहुत खुशी है हमें इस बात की। कुछ टाइम ऐसा था कि मैं भी सुसाइड करने का सोचती थी, लेकिन जब मुझे भाग्यश्री जी से मिलना हुआ तब मैंने जीना सीखा, और अपने बच्चों को भी आज मैं खूब मोटिवेट करती हूँ। और मैं ऐसी महिलाओं को ही मोटिवेट करना चाहती हूँ जो कि पीड़ित है, सच में पीड़ित है। ऐसी लड़कियों से मिली ना कि 15 साल की है, गोद में एक बच्चा है, 1-2 साल का बच्चा है, मतलब वैसी लड़कियां एजुकेशन के लिए थी। इन लोगों को प्राइमरी तो इनको घर से निकालना इतना मुश्किल था कि पूछिए मत। लेकिन फिर हम लोगों ने, भाग्यश्री ने सारा एफर्ट किया, हम लोग सब मिलके फिर उनको लाए, फिर उनको एजुकेशन, उनका स्किल सब पे, और अभी हम लोग स्किल पे भी काम कर रहे हैं। जैसा कि कहा जाता है कि हौसलों की उड़ान से पंख थका नहीं करते, आसमान में उड़ने वाले ज़मीन पर रुका नहीं करते। उड़ान कार्यक्रम में बच्चियों को ये जो स्किल डेवलपमेंट और ट्रेनिंग दी गई सिलाई की, आपने देखा कितना क्रिएटिव काम है। अगर भाग्यश्री ये ना करती तो शायद इतनी सारी बच्चों की जो क्रिएटिविटी है वो कहीं ना कहीं दम तोड़ देती। इतना क्रिएटिव वर्क ये कर रही हैं, मुझे इतनी खुशी हुई है क्रिएटिव वर्क इनका देख के कि कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में ना सिर्फ धनोपार्जन, खुद का तो जीवन यापन ये बहुत अच्छे से चला ही पाएंगी, पर कौन जानता है कि ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा कोई फैशन डिज़ाइनर बन जाए, फैशन इंडस्ट्री का उभरता हुआ नाम बन जाए। तो आई एम वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल फॉर भाग्यश्री, जिन्होंने इतना अच्छा काम किया है। गरीब, पिछड़े या जो भी वर्ग के लोग हैं जो ड्रॉप आउट हो रहे हैं, उनको आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का एक जो तरीका जो इन्होंने उठाया है बीड़ा भाग्यश्री जी ने, तो ये इसको लीड कर रही है हमारी टीम, और उनके हर कार्यक्रम के अंदर साथ रह के उनका हौसला बढ़ाती है। सबसे पहले तो भाग्यश्री जी को बहुत बहुत बधाई कि उन्हें इस एक बेहतरीन और नामी गिरामी पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। ख़ास तौर से ड्रॉप आउट लड़कियां जो हैं जिनकी पढ़ाई छूट जाती है, उनके लिए एक बेहतरीन काम डेडिकेशन के साथ और एक ज़ील के साथ, जिसे कहते हैं कि पूरी तरह से लग जाना, उसमें वो सफल भी रही हैं। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस पर। भाग्यश्री सैनी का मॉडल परिवार को साथ लेकर चलने पर आधारित है। परिवार केंद्रित संवाद मॉडल के माध्यम से उन्होंने घर घर जाकर यह विश्वास जगाया कि बेटी बोझ नहीं, भविष्य है। रालसा और डालसा के सहयोग से चलाए गए अभी नहीं अभियान के तहत कई बाल विवाह रुकवाए गए। जिन घरों में कभी शादी की तैयारियां होती थीं, वहां अब पढ़ाई की योजनाएं बन रही हैं। अभी नहीं अभियान डालसा जयपुर के द्वारा चलाया गया था, जिसमें राजस्थान अनसंग स्टार ट्रस्ट कोलैबोरेशन में थे, और
राजस्थान अनसंग स्टार ट्रस्ट के द्वारा ही सामुदायिक स्तर पे उनकी टीम के द्वारा ही बाल विवाह को लेके ये जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। ऑब्वियसली बहुत सी बच्चियां इस कार्यक्रम के तहत डालसा तक पहुंची हैं, पुलिस तक पहुंची हैं, जो उनको अवेयरनेस दी गई कि उनके बाल विवाह को रुकवाया जाए। बहुत सारी बच्चियां, कोई एक बच्ची नहीं है, लगभग 12-13 बच्चियां थी इस अभियान के तहत जिनका बाल विवाह रुकवाया गया था। स्पेशली जो परिवार है उनकी सोच बहुत बदली है, ऑब्वियसली वो अपग्रेड हुई है आज, क्योंकि मैं उस परिवार से आती हूँ जहाँ पे सरकारी नौकरी को बहुत तवज्जो दी जाती है, जहाँ पे सिर्फ ये उनको मेरा जो प्रोफेशन है वुमेन एंड चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट वो ज़्यादा नहीं समझ में आता, क्योंकि उनकी हमेशा से एक तुलना रही है कि फ़लाने की बेटी वो बन गई, वो डॉक्टर बन गई, वो IAS बन गई, वो RS बन गई। तो डेफिनेटली ये सोच थी, लेकिन मेरे काम को देखते हुए समय के साथ उन्होंने इस बात को समझा है। नाउ दे अप्रिशिएट कि हाँ ये जो भी कर रही है अपने मन का है, और ऑब्वियसली ये जो भी कर रही है उसमें नाम ही रोशन कर रही है और बहुत अलग कर रही है। तो हाँ, डेफिनेटली मैं ये बोल सकती हूँ कि जो मेरी फैमिली है उसने इस चीज़ को समझा है कि हमारी बेटी डॉक्टर नहीं बनी, इंजीनियर नहीं बनी, लेकिन उनसे बेटर कर रही है। मेरी उड़ान, मेरी पहचान, दुनिया को दिखा दूं अपनी असली पहचान। महिला शक्ति सिद्धि सम्मान केवल एक ट्रॉफी नहीं बल्कि समाज के विश्वास की मुहर है। अलग अलग कैटेगरी के अवार्ड से सजी यह यात्रा बताती है कि जब इरादे मजबूत हों तो बदलाव निश्चित है, और इसी समर्पण, इसी सतत प्रयास और इसी सामाजिक प्रतिबद्धता के लिए भाग्यश्री सैनी को महिला शक्ति सिद्धि सम्मान से सम्मानित किया गया। इससे पहले भी भाग्यश्री सैनी को कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। चलिए एक नजर डालते हैं भाग्यश्री सैनी की प्रमुख उपलब्धियों पर। माता सावित्री बाई शिक्षा पुरस्कार 2026, वुमेन लीडरशिप अवार्ड 2025, नारी शक्ति पुरस्कार 2025, रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार 2024, सोशल इम्पैक्ट अवार्ड 2024, वुमेन अचीवर्स अवार्ड 2023 और शीरोज अवार्ड 2023 से सम्मानित किया जा चुका है। मुझे लगता है कि जो सम्मान मुझे मिलते हैं उससे ज़्यादा मुझे खुशी मिलती है कि कोई बेटी जब मैं उससे मिलने जाती हूँ और वो मुझे बताती है कि मैम मेरे इतने अच्छे मार्क्स आए, या मैम मैंने ये चीज़ सीख ली, और मैम आपने जो सिखाई थी उस चीज़ को मैंने यहाँ यूज़ किया। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जो बेटी ड्रॉप आउट थी और आज वो कमा रही हैं, तो मुझे लगता है कि सम्मान प्रतीक चिन्ह है मेरे लिए कि हाँ मेरा जो काम है उसके लिए आपको ऑब्वियसली अप्रिशिएट किया जाता है तो आपको अच्छा ही लगता है। वर्ल्ड वुमेन लीडरशिप कांग्रेस और CMA एशिया के द्वारा वुमेन अचीवर्स अवार्ड मिला है, वुमेन लीडरशिप अवार्ड मिला है, शीरोज अवार्ड मिला है, वुमेन नारी शक्ति अवार्ड मिला है, एंड डिप्टी CM के द्वारा सावित्री बाई फुले जयंती पे शिक्षा सम्मान मिला है। बट मैं एट लास्ट यही कहूँगी कि अवार्ड से ज़्यादा मेरे लिए वो रिवॉर्ड है जब मेरी बेटियाँ अपने जीवन में, उनके जीवन में कुछ भी परिवर्तन बेहतर के लिए हो रहा है। अब तो भाई चल पड़ी हर सफल इंसान के पीछे एक मजबूत दीवार की तरह कोई खड़ा होता है तो वो है उसका परिवार, जो हर सुख दुख में भावनात्मक सहारा, आत्मविश्वास वृद्धि और नैतिक मूल्यों को मजबूत करने में मदद करता है। भाग्यश्री सैनी भी अपने इस सफर में अपने परिवार का बहुत बड़ा योगदान मानती है। एक समय था जब भाग्यश्री सैनी का परिवार भी समाज की कुरीतियों के इर्द गिर्द था, लेकिन आज बदलते समय और समाज को एक नई दिशा देने का कार्य कर रही भाग्यश्री के विचारों ने उनकी सोच को काफी हद तक बदल दिया है। मेरी बड़ी सिस्टर हैं डॉक्टर इंदु सैनी जो HOD हैं, एंड मेरे ब्रदर जो राम मनोहर लोहिया में हैं, मेरी भाभी एंड मेरे मदर फादर। ऑब्वियसली पेरेंट्स का थोड़ा सा बचपन से रवैया ये रहा है कि हाँ ये चीज़ सरकारी में ही आपको जाना है, आपको ब्यूरोक्रेटी बनना है। लेकिन मैं ये बोल सकती हूँ कि मेरी सिस्टर और मेरे ब्रदर एंड स्पेशली जो मेरा घर में न्यू मेंबर एड्रेस हुआ है मेरी भाभी, दे ऑलवेज सपोर्ट मी कि नहीं आप अच्छा कर रही हैं, अलग कर रही हैं, और आप इसी चीज़ के लिए बनी हैं, और आपको जिस चीज़ में खुशी मिले आप वही कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि ये दुनिया आपके लिए कुछ पैमाने सेट करेगी, ये दुनिया आपको जज करेगी, उसके लिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका दिल कहता है और आपको लगता है आपके लिए जो सही है वो आप कीजिए, एंड यू आर डूइंग ग्रेट। तो ऑब्वियसली फैमिली का अभी तो सबका सपोर्ट मिलता है। आज वो एक ड्रॉप आउट्स गर्ल्स को लेके जो काम कर रही हैं
इतने बड़े लेवल पे पहुंच चुका है, तो उसके लिए और हमारे लिए, इवन पूरी फैमिली के लिए ये गर्व की बात है। और वो समाज में और देश में पूरा नाम रोशन कर रही हैं। स्पेशली उन ड्रॉप आउट्स गर्ल्स को वो उस मुकाम तक पहुंचा रही हैं जहाँ से वो पीछे छूट गई थी। आज मैं हूँ, मैं भी एक सरकारी जॉब करती हूँ। वैसे ही मैं चाहती हूँ कि जो ड्रॉप आउट्स हैं वो भी भाग्यश्री सभी बेटियों को संदेश देते हुए कहती हैं कि भले ही मेरे साथ जुड़ी बेटियां मुझे प्रेरणा मानती होंगी, लेकिन असल में सत्य ये है कि ये बेटियां मेरे लिए एक प्रेरणा हैं। वो मुझे अपनी प्रेरणा मानती है, लेकिन मान के चलिए वो मेरे लिए प्रेरणा है, क्योंकि उनको देखते हुए, उनके साथ जीवन में रहते हुए मुझे रियल ये समझ में आया कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। और मुझे ये समझ में आया कि लिटरली जीवन में कितनी विपरीत परिस्थितियां हो सकती हैं और उन परिस्थितियों से निकला जा सकता है, लड़ा जा सकता है। तो मैं यहाँ पे ये बोलूँगी, मेरी बेटियाँ मेरे लिए प्रेरणा है। उनको यही कहूँगी कि आप बेटियों के लिए भी ये दुनिया, ये समाज, ये आकाश, ये ज़िंदगी उतनी है जितनी बेटों के लिए है। और आप अपने सपनों के लिए बिल्कुल लड़िए। शुरू में हो सकता है कि समाज आपको नहीं समझे, घर वाले आपको नहीं समझे, लेकिन आपको प्रूव करना है। वो कहते हैं ना कि बेटा और बेटी जब जन्म लेता है तो बेटा ऑलरेडी प्रूव्ड होता है, लेकिन जो बेटी होती है ना, उसको अगर जीवन में कुछ बेहतर करना है तो पेरेंट्स उसको बोलते करके दिखा, तू, तेरे को इतना, हम लोग इतना टाइम दे रहे हैं पढ़ने के लिए, इतना कह रहे हैं। तो मैं सिर्फ ये कहूँगी, शिद्दत से लड़िए। एक जीवन मिला है, आपकी आवाज़ यहाँ पे बहुत मायने रखती है, आपके लिए और दूसरों के लिए। तो हिम्मत कभी नहीं हारनी। या झूठा गाँव है, अब तो भाई चल पड़ी। जब तक आखिरी बेटी स्कूल से बाहर है, ये कहानी अधूरी है। और जब तक सपनों को उड़ान नहीं मिलती, ये संघर्ष जारी है। ये डॉक्यूमेंट्री केवल एक सम्मान की कहानी नहीं, बल्कि उस परिवर्तन की गाथा है जो एक बेटी के साहस से शुरू होकर समाज के लिए जन चेतना बन चुकी है। हम सलाम करते हैं उस जज्बे को, उस हिम्मत को और उस संकल्प को जिसने दर्द को दिशा दी और दिशा को आंदोलन बना दिया। ये कहानी थी एक ऐसी महिला की जिसने कहा और करके दिखाया, अब और नहीं, नो मोर ड्रॉप आउट। मेरी उड़ान, मेरी पहचान,